Hello friends and my dear students, good morning all of you. फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स सीबीएसई में आप सभी का वेलकम है और आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स सीबीएसई चैनल। और ये है क्लास 10th का जो एपी चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म मतलब हो गया कि जितना भी टर्म दिया रहेगा वो सबका सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ इससे पहले जो है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इससे पहले आप लोग सीखे हैं कि टीएन टर्म यानी हम लोग कैसे निकालेंगे, एनवा टर्म कैसे निकालेंगे, एनथ टर्म कैसे निकालेंगे, ये सब जो सीखे हैं। देखिए अभी जो है हम लोग सीख रहे हैं सम। सम मतलब क्या होता है कि प्लस जो हम लोग करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। और यदि आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और ये जरूर है कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जो आपको प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको किसी तरह का इस पे चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसको जो है जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये सम क्या है। जैसे देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो इक्वल आप क्या लिखिएगा यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो ये 10 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम, ठीक है। तो देखिए इस 4 नंबर को जोड़े तो यहाँ 10 आया। जब इसमें दे देगा इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके डॉट डॉट दे दिया आपको, मान लीजिए 1000 तक। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, हम लोग तो जोड़ तो लेंगे, जोड़ना चाहेंगे जोड़ लेंगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए इसको आप जो कहिएगा नेचुरल नंबर है इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देंगे 3, फिर दे दिए 8, ठीक है 3 दे दिए, 8 दे दिए, फिर दे दिए आपको 13, फिर 18, फिर 23। देखिए 5 बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे करके डॉट डॉट मान लीजिए देंगे 100th टर्म तक। 100th मतलब कि यहाँ 100वां टर्म तक निकालना है। तो कैसे आप निकालिएगा। तो इस सब क्वेश्चन में हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए इसके लिए ही एपी में एक फॉर्मूला बना है एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो वो फार्मूला देखिए, अब हम लोग वो फार्मूला भी जानेंगे। इस तरह से देखिए जब हम लोग सम निकालने का कंडीशन रहेगा तो वहां हम लोग एसएन लगाते हैं और एसएन का फार्मूला भी जानेंगे और साथ ही साथ जो है वो फार्मूला कैसे डिराइव होता है वो भी जानेंगे। देखिए फार्मूला इसका क्या है, तो ये सबको हम लोग क्या करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं। अगर एपी में हो तब एसएन मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म। एसएन इक्वल होता है n/2 a + l मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला ये हो गया, या नहीं तो इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, एसएन इक्वल होता है n/2, ठीक है, 2a + n - 1 × d। तो देखिए फ्रेंड्स ये दो फार्मूला है, ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला है। इस दोनों फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एसएन फाइंड करते हैं। एसएन दैट मीन सम ऑफ एन टर्म। जैसे इसमें मान लीजिए 100 टर्म है तो ये सभी का सम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग रखेंगे ये ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म, एल हो गया लास्ट टर्म, ये डी तो समझ रहे हैं कॉमन डिफरेंस है। तो अब देखिए ये दोनों फार्मूला हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, यानी आपको एक्सरसाइज में इसी दोनों फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहली बात है इस दोनों फार्मूला को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, अब वो चीज हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक थ्योरम की तरह बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थ्योरम की तरह बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये देख रहे हैं हम लोग थ्योरम जो है, यहाँ थ्योरम लिखे हैं। देखिए थ्योरम बना के प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म को देखिए ए माने हैं, कॉमन डिफरेंस को डी माने हैं और लास्ट टर्म को क्या माने हैं, एल माने हैं। तो देखिए इसके लिए जो है फार्मूला तैयार हो रहा है क्या, एसएन इक्वल n/2 × a + l, दूसरा क्या है n/2 2a + n - 1 × d। तो देखिए इस फार्मूला को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, कहाँ कैसे ये फार्मूला डिराइव होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रूव।
हम लोग को यूज करना है यही दोनों फार्मूला एक्सरसाइज बनाने में, ठीक है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि प्रूव्ड कैसे होता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा नोट कर ले, ठीक है। फर्स्ट टर्म इक्वल क्या है, ए है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल ए है, और यहां देखते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या है, डी है। फिर देखिए और क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो है क्या है, यहाँ पे क्या माने हैं, एल। देखिए लास्ट टर्म को एल और टी एन दोनों लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये है, इसको माने हम लोग एन, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स, इसको देखिए क्या माने हैं, एस एन। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये कुछ नहीं, ये जो है वहां जो दिया हुआ है उसी के स्टेटमेंट में वही लिखे हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इक्वल ए माने है, कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म क्या है, एल है। तो उसके बाद देखिए फार्मूला हम लोग क्या बनाया है, यहाँ है एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल, और दूसरा क्या है एस एन इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म जो है ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, लास्ट टर्म क्या हो गया, टी एन हो गया, नंबर ऑफ टर्म जो है एन है, और देखिए सम ऑफ टर्म को क्या माने हैं, एस एन। तो ये सब का सिर्फ नाम लिखे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए एस एन मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म, तो हम लोग इस तरह से यहां देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। एस एन इक्वल, ध्यान दीजिएगा, एस एन इक्वल ए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, फिर क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू डी, ठीक है। फिर देखिए डॉट डॉट ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां तक जाएंगे, उसके बाद यहां लिखेंगे एल माइनस डी प्लस एल। अब कहिएगा सर यहाँ एल माइनस डी क्यों लिखे हैं, तो देखिए इधर से जो है बढ़ रहा है, क्या बढ़ता है, डी बढ़ता है, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म पर पहुंचने में क्या होगा, एगो डी कम होगा, यानी इसमें एगो डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, सिर्फ डी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है जब हम लोग एल पे लास्ट किए हैं तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, एल माइनस डी हो जाएगा, इससे पहले वाला लिखेगा तो एल माइनस टू डी, उससे पहले वाला लिखेंगे तो एल माइनस थ्री डी, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, वी राइट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। देखिए इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसी चीज को हम लोग देखिए इस तरह से लिख सकते हैं उल्टा करके, एल प्लस एल माइनस डी प्लस, देखिए क्या हो जाएगा, डॉट डॉट प्लस ए प्लस टू डी, फिर क्या हो जाएगा आपको ए प्लस डी प्लस क्या हो जाएगा ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या किए हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज किए हैं, यहाँ ए से शुरू किए हैं, एल पर लास्ट किए हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या किए, एल से शुरू किए हैं, ए पर लास्ट कर दिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे एडिंग, देखिए दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिए दोनों इक्वेशन को जो ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं एस एन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2SN, ठीक है। तो ये जो है एस एन दोनों मिलकर 2SN हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ए है, यहाँ एल है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एल लिख सकते हैं। फिर देखिए इसी तरह से फिर दूसरा टर्म में देखिए, यहाँ ए प्लस डी है, यहाँ ए प्लस एल है, इस दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं, देखिए डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एल ए बचेगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, आप ऐसे बढ़ते जाइए, फिर यहाँ जो है माइनस टू डी आता है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ क्या आ जाता है, फिर देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यानी आप जोड़ते जाइएगा ए प्लस एल डी ही आएगा, ए प्लस एल आएगा, ठीक है, प्लस फिर क्या हो गया ए प्लस एल।
तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये कितना टाइम्स आएगा, ये डॉट डॉट जो हम लोग लगा रहे हैं ये कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है आपको ऐसे करके हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे तो ये कहां तक जाएगा, 2n टर्म्स। ठीक है, ये जो है इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे तो ये जो है कहां तक जाएगा, ये जो है n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या किए हैं, दोनों को जो ऐड किए हैं a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, यानी यहाँ पे आते जाएगा इसका और इसका दोनों टर्म जोड़ते जाएंगे, a प्लस एल ए प्लस एल, ऐसे बढ़ते रहेगा। तो इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो n टर्म्स तक जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2Sn इक्वल, जब देखिए ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये जब n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल। ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसमें जो है l मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हम लोग को पता नहीं ना कहाँ लास्ट टर्म हो रहा है, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, यहाँ n टर्म का हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो n टर्म तक जाएगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 2Sn इक्वल हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल। अब देखिए इसको यहां से हम लोग अगर Sn निकालते हैं तो Sn इक्वल क्या हो गया, n/2। ठीक है, n/2 a प्लस एल। देखिए एक फार्मूला हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे अगेन, एक फार्मूला हम लोग तैयार कर लिए। फिर दूसरा फार्मूला देखिए कैसे तैयार करेंगे। तो दूसरा फार्मूला के लिए देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ लिखेंगे सिंस l इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर Sn इक्वल, देखिए यहाँ क्या हो गया, n/2 a, l के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए फिर इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ क्या हो गया, Sn इक्वल हो जाएगा n/2। ठीक है, ये देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दूसरा फार्मूला भी प्रूव्ड हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम लोग जो है इस फार्मूला को प्रूव्ड किए हैं। एक बार फिर से आपको इस फार्मूला को रिपीट कर दे तब आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ क्या रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है यहाँ पे जो है प्रूव दैट द सम ऑफ, ठीक है, यानी ये जान लीजिए यहाँ जो है फर्स्ट टर्म को a माने हैं, कॉमन डिफरेंस को d और लास्ट टर्म को l माने हैं। तो देखिए ये एक फार्मूला ये हो गया Sn का, एक फार्मूला ये हो गया। इसके लिए देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। देखिए फर्स्ट टर्म मान ली कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म Sn, ठीक है, यानी सम ऑफ n टर्म। तो देखिए यहाँ जो है n टर्म का हम लोग सम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखे, a प्लस टी, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए लास्ट टर्म पर गए। लास्ट से एक पहले वाला होगा, उससे एक पहले वाला, ऐसे करके, यानी ये हम लोग कितना बार लिखे हैं, n टाइम्स लिखे हैं। अब देखिए इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसका ऑर्डर को रिवर्स कर दिए। ऑर्डर को रिवर्स कर दिए तो Sn इक्वल देखिए l लास्ट में है, इसको शुरू में लिखे, फिर ऐसे करके देखिए हम लोग डॉट ये जो है कहाँ उस अंत किए हैं, फर्स्ट टर्म पर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो Sn क्या हो गया, 2Sn हो गया। देखिए यहाँ से पकड़िए, यहाँ l है, यहाँ a है, तो a प्लस एल हो गया। फिर यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, ये टर्म और ये टर्म जोड़ेंगे तो a और l बचेगा, डी कट गया। तो देखिए यहाँ l माइनस डी है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, l माइनस 2d। तो ठीक ये दोनों को जोड़ते तो फिर a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, ऐसे करके आते रहेगा। ये कितना बार आएगा, तो n टाइम्स आएगा। कितना बार आएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, 2n टर्म्स। तो अब देखिए n टर्म्स है तो इसका मतलब a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, ऐसे करके कितना बार आएगा, n बार आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल। अब देखिए इस 2 को इधर भेजे तो n/2 a प्लस एल हो गया। तो देखिए एक फार्मूला प्रूव्ड हो गया। दूसरा देखिए फिर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, l का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर दिए पहले वाला में, तो पुट कर दिए, देखिए दूसरा फार्मूला प्रूव्ड हो गया। इस तरह से देखिए हम लोग कह सकते हैं, इसमें बहुत सारा पॉइंट बन सकता है। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट देखिए, देखिए पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, जैसे आपको दिया रहेगा मान लीजिए Tn, तो Tn यानी Sn से यदि आप Tn डायरेक्ट निकालिएगा, देखिए कैसे निकलता है, Tn इक्वल Sn माइनस 1। देखिए एक रिलेशन हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या निकाले, Tn निकालना है तो Sn,
माइनस, यानी यहाँ मान लीजिए 10वां टर्म है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9वां टर्म लिखेंगे, n-1 निकालेंगे। ठीक है, एक देखिए हो गया। अब इसी तरह से देखिए हम लोग फिर दूसरा ऑर्डर देखिए कैसे तैयार करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया आपको, जैसे मान लीजिए Sn दिया हुआ है, आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो A इक्वल हो जाता है S1। S1 मतलब हुआ एक टर्म का सम, एक टर्म का सम बोलिए या फर्स्ट टर्म बोलिए, वही चीज होगा। दूसरा चीज देखिए, अगर आपको निकालना है क्या A2, तो A2 इक्वल देखिए हो जाता है S2 माइनस S1। ये सब चीज को हम लोग अगर याद रखते हैं तो फिर एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग का हो जाता है क्या, यदि मान लीजिए है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, प्लस n तक। ठीक है, n तक जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n × n + 1/2। यानी ये देखो डायरेक्ट हो गया ये, अगर हम लोग फार्मूला लिखे, ये Sn वाला फार्मूला से निकालेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, n नेचुरल नंबर बोल देते हैं, टर्म्स से अच्छा क्या रहेगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखिए इक्वल क्या हो गया, n × n + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तक जो है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं Sn का फॉर्मूला देखे हैं। अब देखिए इसी तरह से एक और पॉइंट जान लीजिए, यदि यहाँ पे ऑड रहे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सिर्फ ऑड नंबर रहे, ठीक है, 2n टर्म्स तक जाएगा ये, तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे n²। ठीक है, तो देखिए ये जो है यहाँ तक अभी हम लोग सीखे, सिर्फ ये जो है Sn का यूज हम लोग कैसे करेंगे, Sn के बारे में सीखे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम लोग क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग Sn कैसे यूज करेंगे। अब मेन प्रॉब्लम तो हम लोग का ये होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ AP 2 7 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, पहले यदि आपको कहता है 10वां टर्म्स निकालने के लिए तो 10 फार्मूला से आप लोग निकाल लेते थे। अब यहाँ कह रहा है कि 10 टर्म्स तक का सम क्या होगा। ठीक है, 10 टर्म्स तक का सम क्या होगा वो जानिए। तो यहाँ देखिए 10 टर्म्स तक का सम क्या होता है, एक फार्मूला इसमें और आप लोग जान लीजिए यहाँ पे। तो ये यदि हम लोग को निकालना रहेगा कॉमन डिफरेंस, तो देखिए कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, an - 1। देखिए इसका मतलब हो गया क्या, जो टर्म लीजिएगा उससे एगो कम वाला टर्म माइनस कर देंगे, ये कॉमन डिफरेंस का हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह का आपको बहुत ट्रिक मिलेगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी लॉजिक मिलेगा, वैसे कहाँ। देखिए सम निकालना है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आपको लिख लेना है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए डी कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट फार्मूला लिखा है an - 1। तो n मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हम लेंगे 5वां टर्म, ठीक है, तीसरा टर्म, तो तीसरा से एक पहले वाला दूसरा लेंगे, तो डी इक्वल क्या हो गया, 12 माइनस हो जाएगा 7। तो डी का वैल्यू देखिए क्या हो गया 5, n देखिए कहां तक है, 10 तक है, तो n का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9, Sn इक्वल होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। देखिए यदि लास्ट टर्म नहीं दिया रहे तो तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम लोग a + l का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको 10 टर्म का सम निकालना है, तो S10 इक्वल क्या हो गया, n की जगह। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 + 10 - 1 इंटू हो जाएगा, यहाँ देखिए d का वैल्यू क्या है 5, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो गया। 5 यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4, आप प्लस हो गया आपको 45। तो ये देखिए कितना हो गया 5 × 49। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, देखिए 5 × 49, तो इसका आंसर हम लोग को कितना मिलेगा 245। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया कितना, n टर्म का हम लोग सम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज आप लोग और जान लीजिए, यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में
जैसे किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा उसमें एन नहीं दिया हुआ, आपको एक चीज माइंड में सेट कर लेना है कि एसएन निकालने के लिए एन का रहना कंपलसरी है। यदि किसी क्वेश्चन में मान लीजिए एन नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए एन नहीं दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में, ठीक है, उस क्वेश्चन में पहले आपको एन निकालना है। और जो भी टर्म, यानी देखिए फार्मूला से हम लोग क्लियर हो जाते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए इसमें किसका किसका रिलेशन है, एक एस एन का हो गया, एक एन का हो गया, एक जो है ए का हो गया, डी का हो गया। तो एन ए डी तीन गो हो गया, एक चार। तो चार टर्म का रिलेशन है, इसमें हमेशा तीन टर्म दिया रहेगा तब फाइंड होगा, नहीं तो ये फाइंड नहीं होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस आपको एसएन से रिलेटेड और सारा प्रॉब्लम मिलेगा। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो जैसा कि अभी देखिए आप लोग जो है पढ़े हैं, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का, इसको एक बार रिव्यू कर देते हैं। देखिए सम ऑफ एन टर्म का जो है हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला जो है, फार्मूला को भी प्रूव किए हैं, डिराइव किए हैं। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल वे में फार्मूला डिराइव हुआ है। और उसके बाद देखिए कैसे हम लोग एसएन को जो है ए प्लस ए से लेके एल तक लिखे हैं, फिर रिवर्स करके लिखे, फिर दोनों को जोड़े हैं। तो जोड़े हैं, देखिए ये जो है रिपीट हो रहा है तो एन टाइम्स तक रिपीट होगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिख सकते हैं एन, ये 2 को इधर भेजे तो n/2 हो गया, एक फार्मूला प्रूव्ड हो गया। अब देखिए यहाँ एल का वैल्यू रख देंगे, देखिए एल का वैल्यू तो ये हुआ, ठीक है, एल का वैल्यू रख दिया, देखिए दूसरा फार्मूला प्रूव्ड हो गया। इस तरह से देखिए 2-4 पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट क्या लिखे हैं, टीएन अगर निकालना है, एसएन दिया हुआ है तो टीएन इक्वल हो जाएगा एसएन माइनस एसएन माइनस 1, यानी यहाँ अगर मान लीजिए T6 निकालना है तो S6 माइनस S5 कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ए का वैल्यू जो है, ए बोलिए या फर्स्ट टर्म बोलिए, फर्स्ट टर्म का वैल्यू S1 के बराबर होता है, यानी एक टर्म के सम के बराबर। A2 जो है S2 माइनस S1 निकालेंगे, A2 निकल जाएगा। ये देखिए आपको जैसे कंटिन्यू नंबर दिया रहेगा तो उसका आप कैसे सम निकालिएगा, ये मान लीजिए कंटिन्यू ऑड नंबर दिया रहेगा तो कैसे सम निकालिएगा। ये देखिए डी, यदि जो है डी का क्या हो जाता है, एन माइनस 1। ठीक है, यानी टीएन भी रहेगा या एन भी रहेगा तो उससे भी आप डायरेक्ट डी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, कैसे सोल्व किए हैं, 10 टर्म्स तक का सम करा निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।